ओह भाई, काव्या का आज का एपिसोड मतलब इतना ज्यादा इंटेंस था कि हर एक दूसरे शॉट में ऑडियंस बस यही देख रही थी कि यार ये क्या हो रहा है। इतना ज्यादा इंटेंस रोमांस एक नॉर्मल टीवी शो में, एक नॉर्मल एपिसोड में कैसे ऐसे हम लोग जो इंटेंसिफाइड मूवमेंट्स देखते थे, हम लोग देखते थे रोमांटिक मूवीज में। बल्कि नॉर्मल मूवीज में भी हमें इतना ज्यादा इंटेंस रोमांस कई बार देखने को मिल जाता था, वेब सीरीज में हमें देखने को मिल जाता था, बट एक टीवी शो में ये देखने को मिल रहा है। लाइक सीरियसली उतना ज्यादा इंटेंस था कि कई बार लगा कि यार अब तो बस होने ही वाला है। अरे अब हो गया। अरे यार कितने क्लोज थे ये लोग, बट हुआ नहीं। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा इंटेंस था ये आज का एपिसोड ऑडियंस के लिए, और खासकर आद्या शिपर्स के लिए कि क्या ही बोले भाई, मजा आ गया। और एक और बात सबसे बड़ी जो मैंने आज पहली बार लाइफ में की है, पहली बार किसी टीवी शो को देखते टाइम मैंने इतने बार पॉज और फॉरवर्ड किया है कि अगर मैं सच बताऊं, टीवी पर अगर मैं एपिसोड देख रहा होता तो मैं कम से कम 5-10 मिनट पीछे चल रहा होता। सीरियसली वो भी बिना ऐड वाला एपिसोड बोल रहा हूँ, ऐड वाला नहीं, बिना ऐड वाला एपिसोड। कम से कम 5-10 मिनट में पीछे चल रहा होता। इतने ज्यादा बार मैंने पॉज बैक पॉज बैक पॉज बैक पॉज बैक करा यार। मतलब सीरियसली इतना ज्यादा अमेजिंग एपिसोड था कि इसका एक भी कोई भी मैं बोलता हूँ मिनट या सेकंड ना छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। लगा जैसे टकटकी बात की, देखो यार अब क्या होगा, अब कैसे होगी बातें, अब कैसे बढ़ेगी चीजें, यही सब देखने पे ना निकल गया आज का पूरा एपिसोड। बहुत ज्यादा मजा आया मुझे एपिसोड देखने में। तो चलो आज के एपिसोड की मैं कुछ चंद बातें बताता हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। और सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो काव्या है उसने सबसे बड़ा एक क्लियर हिंट दिखा दिया कि वो आदि से प्यार करती है। कब? जब भाई वो लोग गेम खेल रहे थे बैटिंग वाला, और वहां पे ये बात खुद मयंक ने भी बताई थी कि हाँ काव्या प्यार करती, तभी उसने अपने जीतने वाले पत्ते आदि के लिए छोड़ दिए। क्लियर था। बट उस टाइम पर तो सबसे बड़ा शॉकिंग हमें एक मतलब सीन देखने को मिला, शॉट देखने को मिला कि यहाँ पे मयंक और संजीव दोनों क्या खेल रहे हैं, कोक पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं हमारे दोनों लोगों को, दोनों कपल्स को। संजीव के ऊपर इतना भरोसा था कि वो आदि के ड्रिंक में कुछ ना कुछ मिला के पिलाएगा, बट मयंक ने कब की कर दिया वो समझ में नहीं आया। वो बड़ा मेरे लिए मतलब एक शॉकिंग था कि ये कब हो कैसे हुआ। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि डांस शुरू होता है। और मुझे समझ में आया कि संजीव ने तो मिलाया है कि आदि के ऊपर तो कोई असर नहीं हुआ इतना मेजर। हाँ, काव्या के ऊपर असर हुआ वही खतरनाक वाला, बट आदि के ऊपर इतना ज्यादा मेजर असर नहीं हुआ। अब वो ड्रिंक करता था इसलिए इतनी स्मॉल क्वांटिटी का नहीं पड़ा उसके ऊपर असर, या फिर क्या कोई और रीजन था पता नहीं। बट आदि के ऊपर इतना कोई मेजर असर नहीं हुआ, बट काव्या के ऊपर एपिसोड की एंडिंग में जो असर होता है वो मतलब एक कलेजे को ठंडक मिली आज जब उसने बोला कि हमारा इतना मन कर रहा था कि शुभ को 1000 चाटे मारे, इतने मन करता था कि क्या ही पता। और अगर हम ऐसे ही रहते ना तो हम लोग कुछ ना कुछ तोड़ देते, पक्का हम कुछ ना कुछ कर जाते, कुछ तोड़ फोड़ देते। इस टाइम पर जो शुभ के चेहरे का रंग बदल रहा था ना, जैसे होती नहीं है क्लाइड, इसमें लगातार रंग स्विच होते रहते हैं, वैसे भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद जो कलर स्विच हो रहे थे ना, हाय हाय हाय, मतलब इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था ना क्या ही। तो ये दो चीजें बड़ी अजीब सी हुई कि आदि को चढ़े नहीं, काव्या को इतनी चढ़ गई कि उसने शुभ की बैंड बजा दी। ठीक है, अब यहाँ पे डांस की बात करते हैं। डांस में भाई बहुत लोगों के बहुत सारे मतलब थी चीजें सोच रहे थे, बट मैंने एक चीज दिमाग में सेट कर रखी थी कि ये चीज रियल है, रियल शॉट होगा, रियल सीन होगा। तभी इसके बाद जो हमारे जो क्या कहते हैं पॉलिटिशियन भैया हैं, गिरिराज प्रधान जी आएंगे, वो टोकेंगे इन दोनों को, फिर इन दोनों को टोकने के बाद वो जाके काव्या को बात करेंगे, समझाएंगे। जो रियल था सब कुछ बिल्कुल। वो लोग बोल रहे कि 50% आपका क्या ड्रीम सीक्वेंस होगा, 50% रियल होगा, पूरा ड्रीम में होगा। नहीं, मैंने भी एक तुक्का मारा था कि बेट में भी हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट जो मेरी गट फीलिंग थी, जो मैंने शायरी मैंने रिव्यू में बोली हो ना बोली मुझे नहीं पता, वो सच हो गई कि हाँ ये सब कुछ रियल में वो कहानी इस तरीके से चली।
बट डांस सीक्वेंस जो था लाजवाब। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि शुभ, संजीव, मयंक, आदि की भाभी, अनुषा, सबके सब जितने भी थे वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे इस डांस में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इन दोनों को फोकस कर दिया बाकी सब गए भाड़ में। नहीं, शुभ का गुस्सा दिखाया गया, भाभी जी का रोकना दिखाया गया। शुभ को जो क्लियर था वो यहाँ पे मतलब संजीव और मयंक की हेल्प कर रहे हैं। अनुषा का दिखाया है कि अनुषा भी यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्प कर रही थी आदि की, कि वो भाई जेलस हो। ठीक है, प्लस वो जेलस करवाए काव्या को, तो उसने भी यहाँ पे क्या, संजीव ने भी प्रॉपर तरीके से मतलब इंजॉय किया, मयंक ने भी इंजॉय किया और बहुत ज्यादा मजा आया इस डांस सीक्वेंस में इन लोगों की साइड से। बट भाई जब असली केमिस्ट्री शुरू हुई इन दोनों की, वो बहुत इंटेंसिफाइड डांस था। जिस तरीके से आदि का हाथ ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, उसको देख के फिर दूसरी तरफ तुरंत शुभ का गुस्सा दिखाना, एंगर दिखाना, भाई एक्चुअल में ना ये चीज होती है। और हमें ये देख के भाई बड़ा सेटिस्फेक्शन फील हुआ कि इस तरीके से इस डांस सीक्वेंस को दिखाया, ना कि सिर्फ जो दो मेन लोग हैं उसी के ऊपर फोकस कर दिया, बाकी सब अंधेरे में वो है ही नहीं, वो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। और दूसरी चीज बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर काव्या को लेकर आदि अलग से रूम में आता है और वहां पे फिर डांस कर करके दोनों एक दूसरे से बातें शेयर करते, अपने थॉट्स शेयर करते हैं। और बीच में एक ऐसा पॉइंट भी आ गया था कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो गए थे, वहां पे कुछ हो भी सकता था, बट यहाँ पे हमारे गिरिराज जी आ गए और फिर गिरिराज के साथ सबके सब वहां पर आ गए। ठीक है, और यहाँ पे जो उनका गुस्सा था वो भाई लेजिट था बहुत ज्यादा, कि यहाँ पे किसने बुलाया इसे, किसने, बहुत गंदी बेइज्जती हुई शुभ की। मतलब इस पूरे के पूरे पार्टी सीक्वेंस में शुभ की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है, इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है कि कोई मतलब है ही नहीं कि हम लोग बोल सके कि नहीं भाई बेइज्जती नहीं हुई है। पहले जो वहां पे गेम टेबल पे थी, वहां पे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो चौके छक्के मारे हमारे आदि भैया ने, लास्ट में वो बंदा चुप हुआ था बस, लेकिन हमेशा उसको तो पलट के जवाब देना शुभ को भाई वो अलग ही था, मजा आ गया। फिर उसके बाद डांस के टाइम पे जब काव्या के साथ डांस कर रहा था आदि वहां, फिर जब गिरिराज प्रधान ने पूछा कि किसने बुलाया है इसे, इसको यहाँ पे किसने इनवाइट किया, वहां पर, और फिर लास्ट में काव्या ने 1000 थप्पड़ मारने का मन करता, लाइक सीरियसली काव्या 1000 थप्पड़, रे यार। मैं भाई सच बताऊं, मुझे बेचारे शुभ के ऊपर बहुत तरस आ रहा है, बहुत ज्यादा, बेचारे की धज्जियां उड़ा दी। वो बंदा सोच रहा होगा यार मैं क्यों काव्या के पीछे यहाँ पे आया गिरिराज प्रधान की पार्टी में, क्या सोच कर आया, मुझे पता नहीं था क्यों आया मैं, क्यों। अब यहाँ पे जब वो बातें हो रही होती कि इसने को यहाँ पे किसने बुलाया, क्यों बुलाया, वहां से फटाफट निकल जाती काव्या पानी पीने के लिए किचन में। और भाई पागल है काव्या, लाइक सीरियसली वो अल्कोहल लेती है, समझ कि वो पानी या फिर उसमें कुछ मतलब एपी फिज रहता है कुछ, वो पी जाती है। भाई स्मेल बहुत क्लियर होती है इन सब की, वो बंदी इतनी बड़ी पागल है, वो पी लेती है फिर खांसती है। अब इसके बाद क्या होता है भाई, वहां पे हमारे आते हैं नेताजी पानी, नेताजी जो बोल रहे हैं काव्या के सर के ऊपर से निकल रहा है जो कुछ भी। फिर वहां पे बथुआ उठाते हैं, फिर बथुए के साथ क्या वो करते हैं, कुकिंग विथ नेताजी। बस नेताजी की कुकिंग जो होती है वो शुरू होती है बथुए पर, बट एक्चुअल में जो कुकिंग हो रही होती है वो होती है आदि और काव्या के प्यार की। वहां पे वो जिस तरीके से पकाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और बोलते हैं कि आदि वो खरगोश है जो तुम्हारे पीछे भाग रहा है, और तुम जो आदि से प्यार कर रही हो ना उसका कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। क्या क्या पकाया है, क्या पकाया है आदि का, क्या बात है। और काव्या का प्यार, वाह वाह वाह, क्या पकाया काव्या। और इसके बाद जो वहां से काव्या सॉरी थैंक यू वैंक यू बोलकर आपने मेरी कंफ्यूजन दूर कर दी, वो बोलकर भागती है, ओ, और नेताजी सॉरी, इस लड़के थैंक यू है, इस लड़के ने थैंक यू बोला, अरे हम बतुआ की सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं, हम घर में भी बनाते हैं। भाई मैं सच बताऊं, गिरिराज प्रधान का जो कैरेक्टर चूज करवाया है हमारे इन महान एक्टर से, भाई
सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल एक्टर, इनके मैंने बहुत सारे शोज देखे हैं। हमेशा शोज में क्या होता है, ये एक विलन होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बट इनकी जो दूसरी साइड होती है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा कॉमेडियन होते हैं और बहुत ज्यादा ये हर चीज को सीरियसली लेते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। ये दोनों साइड बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं और आज के एपिसोड में हमें देखने को मिल गया किस तरीके से उन्होंने जस्ट गुस्से से चीजें कॉमेडी में बदल दी, कैसे सब कुछ उन्होंने टेक ओवर किया विथ लिटिल बिट ऑफ स्माइल। सीरियसली मजा आ गया देखने में। और अब कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि हमारी जो काव्या है वो जाती है शुभ सॉरी आदि के पास, और शुभ जाता है मम्मी के पास, मम्मी से बोलता है पंडित जी को लेकर आओ, शादी फिक्स करो। काव्या जाती है आदि के पास, आदि से बात करने, और अब देखना है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा चीजें कैसे और किस तरीके से आगे बढ़ती हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको काव्या का आज का एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आया। और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी